तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में, कि पिक्टोग्राफ कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दंड आरेख हम कैसे खींचेंगे, दंड आरेख कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि दंड आरेख होता क्या है। तो दंड आरेख का मतलब ये होता है कि ऐसा आरेख जो समान चौड़ाई का हो। कैसा हो? समान चौड़ाई का हो। तो दंड आरेख किसे कहते हैं? तो दंड आरेख का मतलब होता है कि ऐसा आरेख जो समान चौड़ाई के आयताकार चित्र खींचे जाए। और ये चित्र का है, क्षैतिज दिशा में भी खींचे जा सकते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष में भी खींचे जा सकते हैं। तो यह आरेख ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों दिशाओं या अक्षों में खींचे जा सकते हैं। ठीक है। और दंड कैसा बनेगा? अगर बेटा ऐसा आपने दंड बनाया है, ऐसा, ठीक है, तो दंड का मतलब ये है, इनके बीच में जो चौड़ाई है वो प्रत्येक जगह बराबर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर ऐसा अक्ष खींचा है तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। अगर बेटा हमने दंड को ऐसा बनाया तो इस दंड का नाम होता है क्षैतिज अक्ष। क्या होता है? क्षैतिज अक्ष। इनके चित्र कैसे हो सकते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष में अगर हम बात करें तो सपोज दैट, अगर जैसे मान लिया कि जी हमने एक्स अक्ष माना, जी मिडिल पॉइंट 0 माना और जी कौन सा माना है? वाई। ठीक है। अगर मैंने चित्रों को ऐसा बना के कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसा लिया, ठीक है, एक प्रश्न के अकॉर्डिंग ही खंभे बने होंगे। अगर ऐसा चित्र बना है तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष। अगर मान लीजिए चित्र मैंने ऐसा बनाया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये मिडिल पॉइंट 0। मान लीजिए कि अक्ष मैंने ऐसे बनाया, आपके जो खंभे हैं, जो दंड है, वो लगभग ऐसे बनते हैं। तो इनको बेटा कहते हैं क्षैतिज अक्ष। अगर चित्र ऐसा बन के आया तो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, अगर चित्र ऐसा बन के आया तो ये क्षैतिज अक्ष है। इसमें सवाल जो है वो दो तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो ये कि आपको कहेगा कि निम्न आंकड़ों से दंड आरेख चित्र खींचिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि आरेख खुद ही बन के दिया होगा, दंड आरेख, और आपसे पूछेगा कि फलाने में कितना है। ठीक है, या क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर दंड आरेख का ऐसा प्रश्न आ जाए, कहा गया ये चित्र बन के दिया गया है और चित्र बन के दिया गया और आपसे कहा गया कि दंड चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने प्रश्न पूछे हैं कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, कितने परिवारों में 3 से अधिक बच्चे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि दंड आरेख के 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक सवाल तो ऐसा कि आपको चित्र बन के देगा और आपसे इनमें से ही कुछ न कुछ प्रश्नों के जवाब पूछेगा। तो जैसे कि मान लिया कि इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न ही देखिए क्या लिखा है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो बस बेटा ये सब कुछ इसी में ही चित्र में लिखा होता है। इन्होंने कहा कि क्या सूचना प्राप्त हो रही है इस चित्र से, तो आपको क्या लिखा है कि किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके
बच्चों की संख्या को दंड चित्र में बताया गया है। तो दंड चित्र में क्या सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के बारे में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आप इसका जवाब ए लिख सकते हैं। जो यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैमाना क्या है। पैमाना क्या है? पैमाने का मतलब यानी कि इस चित्र में पैमाना क्या माना गया है। तो बस बेटा कुछ नहीं, जो आपका यहाँ लिखा होता है यही इसका जवाब है। तो यहाँ पे पैमाना क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 परिवार। ठीक है, आपसे कभी कभार अक्ष भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी अक्ष में चित्र बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जब ऊपर की ओर चित्र बने होते हैं तो वो समलोग किसको बिलोंग कर रहा है, वाई को। तो अगर इस तरफ कुछ चित्र बन रहे हैं तो वो कौन सी है, एक्स अक्ष को। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष। वाई अक्ष को कौन सा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो आपके ये जो चित्र हैं वो कौन तरफ बन रहे हैं, ऊपर की ओर। तो अगर आपसे कभी भी अक्ष भी पूछा जाता कि ये चित्र जो दंड आरेख बने हैं कौन सी अक्ष में बने हुए हैं, तो आप क्या लिख देते उनका जवाब कि ऊर्ध्वाधर अक्ष में बने। ऊर्ध्वाधर अक्ष में बने। आइए बेटा समझ। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि कितने परिवारों में 3 से अधिक बच्चे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चे 3 से अधिक हैं। परिवार आप देख रहे हैं कि जे लिखे हुए हैं, बच्चे कहाँ लिखे हैं, जे लिखे हैं। एक बच्चा अगर पूछा जाता तो इसका लिए जे होता है। 2 बच्चों के लिए कहा जाए तो आपको जे दंड लेना है। 3 बच्चे कहा जाए तो जे दंड लेना है। अब आपसे क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 से अधिक, 3 से अधिक कहा गया। तो यहां तक तो बेटा 3 बच्चों का है, तो 3 से अधिक कौन है जी, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। बस आपको क्या करना है, इनकी दंड की जो लंबाई है उस लंबाई को लिख लेना। तो इस 4 जो बच्चे हैं ये कितने परिवार हैं 4 बच्चों के, तो आप पैमाना देखेंगे जी कितना लिखा है 30। तो बस यहाँ पे कितना लिख देंगे 30। क्लियर। ये 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में कितने परिवार हैं, तो देखिए आप ये गया किसकी सूद में है 20 है 20 की। तो जी कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 6 परिवार, 6 बच्चे कितने परिवारों में हैं, तो ये आप देखेंगे ये 10 के बीच में जा रहा है। तो अगर बीच में जा रहा है क्योंकि पैमाना आपने 10 परिवार को माना है, तो 0 और 10 के बीच में कितना होगा 5। कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितने परिवारों में 3 से अधिक बच्चे हैं। तो बस आपको क्या करना है बेटा, इनकी लंबाइयों के मान लिखते जाना है और सबको आपस में जोड़ देना है। तो 3 से अधिक परिवार कौन, 3 से अधिक बच्चे कौन में है जी 4 बच्चे। 4 बच्चों में कितने परिवार हैं 30, तो यहाँ पर 30 लिख दोगे, प्लस के चिन्ह लगाओगे। 5 बच्चे कितने परिवार हैं 20, 6 बच्चे कितने परिवार हैं 5, इन सबको जोड़ दीजिए। 20 और 30 50, 50 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 55। बस बेटा ये आंसर आएगा। क्लियर। ऐसे में ये आपको बेटा बकायदा पट्टी से नापना ही होगा कि ये बराबर दूरी में है कि नहीं, पट्टी से नाप लेंगे बस वही आंसर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 से कम बच्चे कितने परिवारों में। 3 से कम का मतलब यहाँ तो 3 है, तो कम कौन है 2 बच्चे 1 बच्चे। तो आप 2 बच्चों की लंबाई देखिए कितने परिवार में जा रहा है 90 में, तो यहाँ कितना लिख दोगे 90। 1 बच्चे का कितना परिवार है, क्या लिखा है 50, तो यहाँ 50। आपको 3 से कम निकालने हैं तो इसका मतलब 3 नहीं लेना है। 3 से कम वाले कौन है 2 बच्चे और 1 बच्चे, इनकी लंबाई बस लिख दीजिए। कितनी लंबाई लिखी है इसकी 90, प्लस का चिन्ह लगाइए। ये कितना लिखा हुआ है 50, तो 50 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए आपस में 140 आ गया। ठीक है। तो ऐसे हम दंड आरेख में बने हुए चित्र से किसी भी प्रश्न का जवाब हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक का मतलब है कि किस दंड की लंबाई, दंड की लंबाई सबसे बड़ी है। तो परिवार क्योंकि यहां लिखा है इस तरफ को, तो आप इस दंड की लंबाई कैसे बढ़ेगी ऊपर की। तो सबसे बड़ा लंबा दंड कौन दिखाई दे रहा है, ये तो छोटा है, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे। सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, कितने परिवार में दिखाई दे रहा है ये 90 में। तो सबसे बड़ा लंबा कौन सा है दंड आपका 90 परिवार।
बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए तो आपको क्या होता है कि चित्र दिया जाता है और चित्र से ही आपको प्रश्न बनाए जाते हैं कि इन प्रश्नों के जवाब दीजिए, तो आप प्रश्नों के जवाबों को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं।